दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूँ उसका एनएवी देखो 428 रुपये का एनएवी है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 16.32% का मैक्सिमम सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। अगर 16.5% के आसपास अगर सीएजीआर के हिसाब से अगर मैं पास्ट में 10 साल में बात करूं तो किसी म्यूचुअल फंड में दे तो ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है। अगर 5 साल में बात करेंगे तो 13.5% के आसपास का सीएजीआर है। मैं पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करे दे रहा हूँ। 3 साल में बात करेंगे तो 29.5% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है। 1 साल में बात करेंगे तो 9.5% का सीएजीआर है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई म्यूचुअल फंड 10 साल के लिए टिक जाए तो हाँ, ये म्यूचुअल फंड 10 साल से टिका हुआ है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। आप लोग बात करेंगे 5 आउट ऑफ 5 क्या है, तो मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड का 5 आउट ऑफ 5 उसको रेट किया गया है। ठीक है, और रिटर्न भी उससे अच्छा है। पर आज मैं इस म्यूचुअल फंड की बात क्यों कर रहा हूँ, अभी मैं चल के बात करूँगा। सौरभ पंत साहब, ये आपके फंड मैनेजर रहेंगे। अच्छा फंड का मैनेजर का क्वालिफिकेशन है। इनका रिटर्न भी अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हो 16.5% के आसपास का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 16.5%, क्योंकि स्मॉल कैप पे जाओगे तो 20% के ऊपर का रिटर्न मिलने लगता है। पर अगर म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड की जबकि मैं बात कर रहा हूँ तो 16.5% का सीएजीआर क्यों बोल रहा हूँ कि ठीक है, क्योंकि अब ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है जिनका एज कहीं ना कहीं 30 साल के ऊपर है। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, जितना कम उनका रिस्क हो जाए उतना ज़्यादा वो चाहते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, रिस्क हमेशा वेरी हाई रहता है आपका, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। एसबीआई की मैंने बात कर ली। एसबीआई लार्ज और मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। क्या बोला मैंने? एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, क्योंकि अभी मेरा एसेट एमर्जिंग का इससे अच्छा रिटर्न दिया है। सेम कैटेगरी में है, लार्ज और मिड कैप में। एमर्जिंग जिसे बोलते हो आप, वो लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट जाता है। 30 साल के ऊपर मैंने क्यों बोला, फिर चाहे वो एज 60 साल तक चला जाए। देखिए 30 साल के ऊपर इसलिए बोला कि रिस्क क्यों मिनिमाइज है। देखिए अगर आप कंप्लीटली लार्ज कैप में पैसा डालते हो तो कहीं ना कहीं रिटर्न आपका रह जाता है 12-12.5%। लेकिन जब आप थोड़ा सा रिस्क, क्या होता है ना, लार्ज और मिड कैप के शेयर्स को मिला करके जब एक कोई म्यूचुअल फंड तैयार होता है तो वहाँ पर आपका रिटर्न 2-4% ऊपर चला जाता है। वही 4% मान लेते हैं, 12% लार्ज कैप में मिल रहा है तो आपको लार्ज और मिड कैप में कितना मिल गया, 16%। 4% रिटर्न आपका ऊपर मिल गया। वही आप सोचो किसी म्यूचुअल फंड में 4% ऊपर रिटर्न आपको हर साल मिल रहा है नॉर्मल म्यूचुअल फंड से। रिस्क भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही लिया जा रहा है, जितना लार्ज कैप में ले रहे हो उतना यहाँ भी ले रहे हो, तो एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा किया जा सकता है। ये केवल होता है एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी। फिर चाहे वो आज, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या कोई आप ब्लू चिप में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप लार्ज और मिड कैप के जो अंदर शेयर्स होंगे उस फंड को सेलेक्ट कर लो, ज़्यादा बेहतरीन रहता है। ठीक है, और इसीलिए मैंने आज एसबीआई को चुना, क्योंकि एसबीआई को लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इस वजह से 9,827 करोड़ का एसेट साइज है। 0.99% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है इसका। 1% के ऊपर हो जाएगा तो डेफिनेटली इस म्यूचुअल फंड को अवॉइड कर सकते हैं। अभी 0.99% का है। इससे अच्छा है कि आप दूसरे म्यूचुअल फंड जैसे कि एमर्जिंग ब्लू चिप फंड को भी चुन सकते हो, जिसका लेकिन इसके अंदर भी एसेट साइज 9,827 करोड़ लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये फंड है तो एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसका एक्सपेंस रेशियो 0.99% का है, जो कि ठीक है। 4.54% का ये कैश होल्ड करके चलेंगे। निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को, लार्ज और मिड कैप 250 ये एक इंडेक्स है। इसके अंदर 250 शेयर्स रहेंगे। 250 में से इन्होंने 30-40 सेलेक्ट किए होंगे, उसकी मैं अभी बात कर लूँगा। एग्जिट लोड अगर आप 30 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 0.10% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी। मेरे मित्रों, अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे मित्रों यहाँ पर एक 2000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट चल रहा है। मेरा मानना है मेरे मित्रों कि आप एक थैंक यू सब्सक्राइब बटन पे टिक करके आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए हर रोज़ एक म्यूचुअल फंड का और एक शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए लाता हूँ। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया है फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, इसके बाद सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल, टेक्सटाइल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, केमिकल, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और कंस्ट्रक्शन। ये सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। आइए बात करते हैं इन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से शेयर्स के अंदर पैसा लगा होगा।
सबसे ज़्यादा आपका पैसा पड़ा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में। एक अच्छा मूव है कि आईसीआईसीआई बैंक को इन्होंने चुना है, ना एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को इन्होंने दूसरे नंबर पर टारगेट रखा है। फिलहाल एचडीएफसी बैंक अभी 1700 रुपये के आसपास आ गया है। एक अच्छा रिजल्ट्स का भी उसने अनाउंस किया और डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है, जो कि अच्छा है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए यही आपको ब्लू चिप में भी मिलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, है ना, ये सारे आपको वहाँ भी मिलते हैं। एक लार्ज कैप में भी मिलेंगे। तो देखो यहाँ भी शेयर्स पड़ा हुआ सिंपल, और 4% ऊपर रिटर्न भी मिल जाता है। हुआ ना बिल्कुल दिमाग वाला काम। पेज इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिवीज लेबोरेटरीज, इंगरसोल रैंड आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, इसको ट्रैक करो। एआईए इंजीनियरिंग, एसीसी, सन फार्मास्यूटिकल, निफ्टी 50 में भी आपका पैसा जाएगा। एल्कॉम लैब और भारतीय एयरटेल, यूएनओ मिंडा, इमामी, मैक्स हेल्थ केयर, नोवोको विस्टास, वेबको इंडिया, अशोक लेलैंड, अबॉट इंडिया, फोर्टिस हेल्थ केयर, ट्यूबवेल इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वोल्टास से फिलहाल यार पिछले 2 साल से बात करें तो रिटर्न ही नहीं आ रहा। 1200 के आसपास कहीं घूमता था ये शेयर, अभी फिलहाल 800 की रेंज में फंस गया है ये। हिंदुस्तान यूनिलीवर, मेरे ख्याल से वोल्टास कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, या तो बाईबैक लेकर आए ताकि एटलीस्ट शेयर ऊपर जाते हुए चेष्टा करे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, त्रिवेणी टर्बाइन, टिमकेन इंडिया एंड भारत फोर्ज, कंटेनर कॉर्प, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, जिंदल स्टील, मुथूट फाइनेंस, टेगा इंडस्ट्रीज, डिलीवरी, रिलैक्सो फुटवियर, एचडीएफसी लाइफ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टोरेंट पावर, मदरसम सुमी, फेयर कैम स्पेशलिटी, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड इंडियन होटल्स, न्यूजन केमिकल्स और शीला फोम, ये शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। इसी के साथ साथ चलिए कुछ ऑल्टरनेट प्रोवाइड करें। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ये शेयर्स थे सारे लार्ज कैप शेयर थे, काफ़ी सारे बेहतरीन शेयर थे, सभी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हो सेम रिस्क में 4% ऊपर रिटर्न मिलता है। केवल आपको सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल जैसा चैनल ढूंढना होता है जहां पर आपको इन डेप्थ एनालिसिस हर म्यूचुअल फंड का बता दिया जाए। और ये आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो पे कमेंट करके कीजिएगा। जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कीजिएगा, ताकि काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता चले। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज और मिड कैप की बात करेंगे तो ये भी अच्छा है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप। फिलहाल मैं यहाँ ऑल्टरनेट प्रोवाइड करने की चेष्टा नहीं करूँगा, एक डिफरेंट वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर हर म्यूचुअल फंड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करते रहेंगे हम लोग। एसबीआई म्यूचुअल फंड की अगर मैं टोटल असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूँ, जो भी मैं मेरा वीडियो अगर पुराने से आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि एसबीआई भारत के अंदर टॉप पर है। पर जो नया आ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, 7,07,07 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। और भारत के अंदर जितनी भी असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, एसबीआई, निप्पॉन, एक्सिस, है ना, और इसके साथ टेम्पल्टन इंडिया, इसके साथ साथ एचएसबीसी हो गया, है ना, जितनी भी असेट मैनेजमेंट कंपनियां सभी में टॉप पर है एसबीआई म्यूचुअल फंड। देखते ही बनता है इसका असेट अंडर मैनेजमेंट। 137 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।